नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं रेडियो पुण्य पीयूष गोस्वामी विद पीयूष गोस्वामी। आज हम बात करेंगे कनाडा और अमेरिका के खराब होते हुए रिश्ते जो दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं और बिगड़ने का नाम ऐसा ऐसी ट्रैक पे चल पड़े हैं जो दिन पे दिन रोज बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। तो उसी कड़ी में शुरू में क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के लिए कहना शुरू किया था कि हम कनाडा और मेक्सिको पर अलग से एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे क्योंकि उनके कंट्री से हमारे कंट्री में इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट बहुत कम है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम टैरिफ लगाएंगे। लेकिन इस टैरिफ की बात से बढ़ते बढ़ते डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए जस्टिन ट्रूडो कनाडा के जो प्रेसिडेंट हैं उनको अपने देश का कनाडा को 51वां राज्य बताते हुए जस्टिन ट्रूडो को अपने देश का गवर्नर यानी कि कनाडा जो 51वां राज्य है उसका गवर्नर कहना उन्होंने शुरू कर दिया। शुरुआत में जब उन्होंने पहली बार ऐसा बोला तो लोगों को लगा कि शायद डोनाल्ड ट्रंप मजाक कर रहे हैं या मजाकिया लहजे में उन्होंने ये बात बोली है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और डोनाल्ड ट्रंप इस अपने सेंटेंस को रिपीट करते चले गए और हद तो तब हो गई जब जस्टिन ट्रूडो के सामने जब जस्टिन ट्रूडो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका आए थे तब जस्टिन ट्रूडो के सामने भरी प्रेस में भरी कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो को अपने देश का 51 स्टेट का गवर्नर बोल दिया। इस बात से तिल मिलाए जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा पहुंचते ही अपने जो बयानबाजी हैं, जैसे कि जस्टिन ट्रूडो की आदत है जब भारत और कनाडा के रिश्तों की जिक्र चला था निज्जर मामले को लेकर, निज्जर मर्डर केस, तो उस मामले में भी वो दिन पे दिन अपने डायलॉग से अपनी बातों से दिन पे दिन संबंध भारत और कनाडा के खराब करते चले गए। और फिर एक ऐसी नौबत आई कि भारत ने अपने सारे एम्बेसडर्स को वहाँ से कनाडा से बुला लिया और कनाडाई एम्बेसडर जो इंडिया में थे एम्बेसी को, उन लोगों को सबको वापस कनाडा भगा दिया। इसी तरीके से अब जस्टिन ट्रूडो ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसको देखकर कनाडा के और दिन खराब होने वाले। जस्टिन ट्रूडो का कहना है, कनाडा का कहना है कि अगर हमारे ऊपर टैरिफ लगाए अमेरिका ने एक्स्ट्रा तो हम अमेरिका की पावर सप्लाई कट ऑफ कर देंगे। अब पावर सप्लाई कट ऑफ कर देंगे तो क्या इसका मतलब अमेरिका बिजली नहीं बनाता है? बिल्कुल बनाता है। अमेरिका भी बिजली बनाता है और कनाडा भी बिजली बनाता है। और एक और आश्चर्य की बात जो आपको बता दूं, अमेरिका अपनी बिजली कनाडा को एक्सपोर्ट करता है और कनाडा अपनी बिजली अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। अब आप पूछेंगे कि जब दोनों एक दूसरे को एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है और क्यों एक दूसरे को एक्सपोर्ट करते हैं? अगर अमेरिका में ज़्यादा है तो अमेरिका को अपनी बिजली यूज़ करनी चाहिए और कनाडा में ज़्यादा है तो कनाडा को अपनी यूज़ करनी चाहिए। ऐसा ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि विश्व में जो विश्व पर्यावरण है उसको लेके बहुत सारी चीज़ें कंपलसरी कर दी गई हैं कि आप इतने लिमिट से ज़्यादा उत्सर्जन नहीं कर सकते, ग्रीन गैस हाउसेस को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो इस और जबकि अमेरिका में जो बिजली बनाई जाती है वो कोयले से बनाई जाती है और कनाडा में जो बिजली बनाई जाती है वो रिन्यूएबल एनर्जी से बनाई जाती है। तो अमेरिका क्या करता है कि अपनी बिजली कोयले वाली 40% उनको सप्लाई कर देता है और वहाँ से 40% रिन्यूएबल एनर्जी ले लेता है। इस तरीके से उसका बैलेंस बना रहता है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ये नहीं जानते कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता कि विश्व का पर्यावरण कैसा है कैसा नहीं है, विश्व में कौन सी गैस निकल रही है, पर्यावरण कितना खराब हो रहा है कितना नहीं। उनको दो बातें आती हैं, एक बिजनेस टॉक्स करना और दूसरा कि जो उनके स्टेटमेंट है, जो उन्होंने बात कह दी। डायलॉग था ना सलमान खान का, एक बार मैंने अपना कमिटमेंट कर दिया फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। सेम इसी तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप बोल देते हैं एक बार, वो अपनी बात से पीछे नहीं हटते। अगर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि कनाडा को हम अपना क्या 51वां देश राज्य मानते हैं देश का, तो इसका मतलब वो इस जब प्रेसिडेंट बनेंगे ट्रंप तो वो इस और या इस डायरेक्शन में ज़रूर कुछ काम करेंगे। और वैसे तो अगले साल 2025 में कनाडा में भी इलेक्शन है और सबको पता है कि जो वो इलेक्शन होंगे उन इलेक्शन में जस्टिन ट्रूडो का हारना तय है। तो जैसे इस समय राइट नाउ विश्व के कई देश इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से डोनाल्ड ट्रंप आए
और दुनिया के हालात बदलें, उसी तरीके से बहुत सारे लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से कनाडा में इलेक्शन हो और जस्टिन ट्रूडो हारें और उसके बाद कनाडा के रिलेशन बाकी दूसरे देशों से अच्छे हों जिनके साथ कनाडा ने अपने रिलेशन ख़राब कर दिए। तो ये चल रहा है वहाँ पर सिलसिला। और जो मैं कह रहा था कि कुछ लोग चाहते हैं कि जल्दी से डोनाल्ड ट्रंप अपनी सत्ता संभालें 20 जनवरी से। उन कई देशों को इंतज़ार है, उसमें एक भारत और इजराइल और रशिया, ये 3 देश शामिल हैं। हालांकि बहुत सारे देशों को डर है कि 20 जनवरी से पहले जितना जो कुछ करना है कर लो, उसके बाद 20 जनवरी के बाद उन देशों की दाल नहीं गलने वाली, उसमें चाइना, ईरान जैसे देश हैं। तो 2 तरह के देश बन चुके हैं, ट्रंप के खुश होने वाले और ट्रंप से दुखी होने वाले, और खुश होने वालों में भारत, इजराइल और रशिया हैं। लेकिन हम तीनों ही देशों को ये इंतज़ार इसलिए भी है कि ट्रंप आएंगे तो इजराइल को और परमिशन मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी अपनी डिसीजन मेकिंग में, और बाकी अपने दुश्मनों से लड़ने में। भारत को मदद मिलेगी पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना से रिलेटेड ट्रंप के सपोर्ट में, और रशिया को मदद मिलेगी यूक्रेन वॉर ख़त्म होने में। तो तीनों ही देश बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी 20 जनवरी आए और डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए। लेकिन 20 जनवरी आते ही चीन के पसीने छूटने वाले हैं, ईरान का बुरा हाल होने वाला है, और मुझे लगता है ईरान से भी ज़्यादा बुरा हाल अगर कनाडाई प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो अपने बयान इसी तरीके से देते रहे तो उनका हाल और भी ज़्यादा बुरा होने वाला है। वैसे भी जो कनाडा है उसका अपना इतना कुछ नहीं है जितना अमेरिका उसके ऊपर हावी है। ये मतलब आप उसी तरीके से छोटे स्मॉल स्केल पे बता रहा हूँ, ये उसी तरीके से है जैसे इंडिया और बांग्लादेश। बांग्लादेश का कुछ भी नहीं है, वो कितने भी बड़े बड़े स्टेटमेंट दे लें या जो भी फालतू की बकवास करते रहें कि हम इंडिया पे अटैक कर देंगे या ड्रोन खड़े कर दिया इंडिया के बॉर्डर पर, तो ये सब केवल दिखावटी बातें हैं, होना जाना कुछ है नहीं। बांग्लादेशियों को भी पता है कि अगर उन्होंने कुछ किया तो उनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। हो सकता है बांग्लादेश नाम का कोई देश भी था, ये भी खत्म हो जाए। ठीक इसी तरीके से, लगभग इसी तरीके से कनाडा और अमेरिका का हाल है। कनाडा भले ही साइज में बहुत बड़ा है, लेकिन कनाडा के ऊपर अभी तक अमेरिका का हाथ रहता था, इसलिए वो अपनी सब दादागिरी या चीज़ें चलाता रहता था। लेकिन अब वहाँ पर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अपनी बातों के पक्के हैं, और वो अमेरिका को एक नया अमेरिका, एक समृद्ध अमेरिका दोबारा से बनाना चाहते हैं। तो ये थी अपडेट कनाडा और अमेरिका को लेके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।